नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल ISPSS हिंदी में। मैं एसबीर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग संविधान में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए आज संविधान में आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूँ, संविधान में टोटल 22 भाग हैं और ये 22 भाग आज हम लोगों को देखने हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। एक एक भाग को देखते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज 22 भाग हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से 22 भाग हैं। दोस्तों कहीं कहीं दिया रहता है कि 25 भाग हैं, 26, ऐसा कुछ नहीं, केवल 22 भाग हैं। का, खा, गाघा में यानी ABCD में आगे के भाग बढ़ाए गए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन टोटल अमाउंट कभी भी अगर पूछा जाता है कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो वो हम लोग बताएंगे 22, यानी कि 22 भाग हैं टोटल संविधान में। और आज वो हम लोग देखने वाले हैं, क्रम से एक एक भाग देखेंगे हम लोग और उसके अनुच्छेद के बारे में ही चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों संविधान का जो भाग 1 है, और एक बात याद रखना दोस्तों, इसमें भाग को याद करते समय इसके रोमन अंक में जो दिया रहता है डिजिट, वो एग्जाम में बार बार आता है। हिंदी वाला डिजिट याद तो करना ही करना, साथ में आपको रोमन डिजिट भी याद रखना है। और उसका सब्जेक्ट यानी भाग 1 उसमें दिया क्या गया वो भी आपको याद रखना है। तो संविधान का दोस्तों जो भाग 1 है, उसका विषय है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और उसके अनुच्छेद हैं दोस्तों 1 से लेकर 4 तक। आपको भाग 1 में याद रखना है, अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, और उसका विषय यानी कि उसमें दिया क्या क्या है, उसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ यानी कि भारत यूनियन अपना देश, और उसके जो राज्य हैं उनका वर्णन है संविधान के भाग 1 में। आगे देखते हैं दोस्तों संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 की अगर दोस्तों बात करें तो संविधान के भाग 2 में दोस्तों वर्णन है नागरिकता का, सिटीजनशिप, नागरिकता। और ये पूछा है कि इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं। दोस्तों अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो ये तीनों बातें आपको एक साथ याद रखनी है, एक तो भाग कौन सा और उसका विषय क्या है और उसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है उसके रोमन डिजिट भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और कॉपी पेन निकालिए, जिसे नोट करते जाइए मेरे साथ साथ, ताकि पॉलिटी आपको समझने में कोई भी दिक्कत न जाए, क्योंकि पॉलिटी इसी के अकॉर्डिंग चलती है। सारी पॉलिटी दोस्तों इसी 22 भाग में समाहित है। ये 22 भाग जब आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपको पॉलिटी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि यही 22 भाग आगे हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, एक एक अनुच्छेद का डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे भाग 3 की बात करते हैं। दोस्तों भाग जो 3 है हमारा, इसमें किसका वर्णन है। दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। भाग 3 में क्या है दोस्तों, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। और ये दोस्तों भाग 3 में है, और इनका अनुच्छेद अगर पूछा जाता है तो दोस्तों अनुच्छेद है 12 से 35 तक, यानी कि 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक। इसमें क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाग 3 के बारे में। भाग 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो भाग 4 में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों होता है 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक। तो आपको तीनों ही बातें याद रखनी है एक साथ। भाग कौन सा है, उसमें विषय क्या है और उसके अनुच्छेद क्या क्या हैं। आप यकीन मानिए ये जब आप पढ़ लेंगे 22 भाग, तो आप एग्जाम में कोई प्रैक्टिस सेट किसी पुराने एग्जाम का करिए, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि कौन से भाग में या कौन से अनुच्छेद तक कौन सा विषय वर्णित है। अब बात करते हैं आगे भाग 4 के का की। भाग 4 का दोस्तों, का या इंग्लिश में ए कहीं लगा मिल जाए तो समझ लो वो मूल संविधान में नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है। यानी भाग 4 के काम है दोस्तों मूल कर्तव्य, जिन्हें हम लोग बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। ये दोस्तों है अनुच्छेद 51 के काम में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 के काम में है दोस्तों। और ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। क्योंकि इसमें का लगा, का अथवा ABC लगा रहता है, तो समझ लेना वो संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो उसका संशोधन भी आपको ध्यान में रखना होगा, वो 42वां संशोधन है 1976 का। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बाद भाग 5 की। टोटल 22 भाग हैं दोस्तों, 22 भाग आज हम लोगों को देखने हैं। तो भाग 5 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 5 दोस्तों, भाग 5 में संघ सरकार। संघ सरकार बोले तो दोस्तों इसमें मतलब है केंद्र सरकार से, केंद्र की सरकार के बारे में पूरा का पूरा वर्णन है। इसमें 5 अध्याय हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। इसके अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और इसमें
संघ सरकार का वर्णन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 6 की। अगर भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य सरकारों के बारे में वर्णन है। राज्य सरकार का वर्णन अगर पूछा है दोस्तों तो हमेशा बताएंगे भाग 6। और भाग 6 का अगर अनुच्छेद पूछा है तो ये है 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 7 की। भाग 7 में है दोस्तों देशी रियासतें, है नहीं दोस्तों, ये थी। अब संविधान में भाग 7 नामक की कोई चीज़ नहीं है, इसे संविधान से हटा दिया क्योंकि देशी रियासतें ही नहीं रही हैं। तो भाग 7 का क्या होगा, और ये अनुच्छेद 238 में था, लेकिन अब नहीं है, ये 7वें संशोधन 1956 में हटा दिया गया था। तो दोस्तों अब संविधान में भाग 7 नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि भाग 7 में क्या था, देशी रियासतें थी, और अनुच्छेद कौन सा था, 238 था। इसे हटाया कब गया, 7वें संशोधन 1956 में इसे हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं आगे भाग 8 की। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 8 की। तो भाग 8 में दोस्तों क्या है, पंचायतों का वर्णन है दोस्तों। भाग 8 की अगर बात करें दोस्तों तो भाग 8 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी बोलते हैं, इसे यूनियन टेरिटरी, यानी इसे आजकल हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो है भाग 8 में। अनुच्छेद की बात करें तो यह है 239 से लेकर के 242 तक। और आगे बात करते हैं भाग 9 की। तो दोस्तों भाग 9 में है, भाग 9 की बात करें तो दोस्तों भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, पंचायती राज है। इसमें टोटल 29 विषय हैं। इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसमें दोस्तों 243 है, और 243 का अनुच्छेद ए से लेके ओ तक है, यानी आ से लेके ड़ा तक है। इसका हिंदी भी आपको वर्जन याद रखना है। और इसमें पहले अनुच्छेद केवल 243 था, लेकिन 73वें संशोधन 1992 में ए से लेके ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं। टोटल इसमें अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों 16। टोटल अनुच्छेद कितने हो गए, इसमें 16 हो गए हैं। और ये लागू कब हुआ पंचायती राज, ये हुआ 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन इसका जो संशोधन हुआ था, ध्यान रखना, 73वां संशोधन 1992 में हुआ है, 92 में हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाग 9 का की, यानी कि 9A नगर पालिका है दोस्तों। इसमें टोटल 18 विषय हैं, और ये दोस्तों जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में, और ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। और इसमें टोटल 18 विषय। इसके अनुच्छेद की बात करें तो 243 के पी से लेके जेड जी तक है, पी से लेके जेड जी तक है। हिंदी में याद रखेंगे ता से लेके छा तक है। अब बात कर लेते हैं 9 का खा। 9 में 3 है दोस्तों, ध्यान रखना। 9 का खा दोस्तों इसमें सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 243 में जेड एच से लेके जेड टी तक है। और ये जोड़ा कब गया, तो ये दोस्तों जोड़ा गया 97वें संशोधन 97वां संशोधन 2011 में हुआ है, 97वां संशोधन, उसमें जोड़ा गया सहकारी समितियां। तो 9 का खा भी याद रखना, इसे 9 का खा आपको बहुत है। भाग 10 की। तो भाग 10 में दोस्तों है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद की बात कर लें 244 और 244 के का है। इसमें अनुच्छेद कौन सा है, 244 तथा 244 का, ये दोनों अनुच्छेद इसमें आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे भाग 11 की। अगर हम लोग बात करें भाग 11 की तो दोस्तों भाग 11 में है संघ और राज्य सरकारों के बीच में संबंध। ये आपको ध्यान में रखना होगा। भाग 11 में संघ एवं राज्य सरकारों के बीच में संबंध। अनुच्छेद की बात करें तो ये दोस्तों 245 से लेकर 263 तक है। अनुच्छेद कितना है इसमें, 245 से लेकर के 263 तक है। इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो 245 से लेकर के 263 तक है। भाग 12 की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें दोस्तों है वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद। अगर अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300 तक। इसमें अनुच्छेद कितना है, 264 से लेकर के 300 तक है। इसमें अनुच्छेद है दोस्तों 264 से लेकर के 300 तक। अब बात कर लेते हैं भाग 13 की दोस्तों। तो भाग 13 में दोस्तों क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो ये है 301 से लेकर 307 तक। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि भाग जो 13 है इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद की बात करें तो 301 से लेकर के 307 तक है। आज आपको दोस्तों संविधान के सारे भाग याद करने हैं और उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं और विषय क्या है, इसी के अनुसार हम कंटिन्यू एक एक भाग को लेकर के चलेंगे और आपको सारे अनुच्छेदों पर गहन चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग भाग 14 की बात कर लेते हैं। 14 भाग 14 में दोस्तों क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी वगैरह जो सिविल सर्विस वगैरह हैं वो हमारे भाग 14 में है। अनुच्छेद की बात करें तो ये 308 से लेकर के
323 तक है। और भाग 14 का का यानी 314 का ए है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया। इसमें है दोस्तों अधिकरण, ये 42वें संशोधन द्वारा 76 में जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद की बात कर लें तो 323 का ए और बी है, यानी 323 का और खा अनुच्छेद इसमें आता है। भाग 15 की अगर बात कर लें दोस्तों तो ये इसमें आता है निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, और इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों तो वो होता है 324 से लेकर के 329 तक। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आई होप आपको भाग 15 तक समझ में आ गया होगा और उसके सारे अनुच्छेद भी समझ में आए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं इसके आगे भाग 16 की। भाग 16 में दोस्तों क्या है, भाग 16 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों है कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद की बात करें 330 से लेकर के 342 तक है। फिर भाग 17 की बात करेंगे। इसमें दोस्तों है राजभाषा, यानी हमारी भाषाओं का वर्णन है भाग 17 में। और इसके अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक है। अब बात कर लेते हैं भाग 18 की। इसमें दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ, आपात प्रबंध। अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो यह है 352 से 360 तक। और भाग 19 की बात करते हैं तो भाग दोस्तों 19 में है प्रकीर्ण मतलब विविध का मतलब होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का संरक्षण। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो 361 से लेकर के 367 तक है इसमें। तो ये दोस्तों अनुच्छेद हो गए 19। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आपके 22 के 22 भाग क्लियर हो जाएं, आपको फिर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा संविधान के भाग से को लेकर के। अब बात कर लेते हैं भाग 20 की। और भाग 20 की अगर बात करें दोस्तों तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। और अनुच्छेद केवल इसमें एक है, वो है 368। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इसे दोस्तों ध्यान रखना। संविधान संशोधन भाग 20। भाग 21 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें लिखा है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक इसमें आता है भाग 21 में। अब बात करते हैं भाग 22 की। और भाग 22 में दोस्तों क्या क्या है, इसके विषय जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त नियम है इसमें, और क्या है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, यानी क्या क्या निकाला गया। ये अनुच्छेद बात करें तो 393 से लेकर 395 तक। तो दोस्तों हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और हमने एक अनुच्छेद से स्टार्ट किया और 395 अनुच्छेद तक लेकर के आए। तो सारे के सारे इसमें अनुच्छेद भी इंक्लूडेड हो गए, कौन सा विषय है वो भी इंक्लूडेड हो गया, और संविधान के 22 जो भाग हैं वो भी इंक्लूड हो गए इसमें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। अब आपको एक एक भाग को हम डिस्क्रिप्टिव चर्चा करने वाले हैं, एकदम गहन अध्ययन उसका करेंगे हम लोग, बिल्कुल शुरू से लेके भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी विद एस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।